जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 8 घंटे देना होगा, 8 घंटे की अवधि ड्यूटी देनी होगी, 8 घंटे की अवधि ड्यूटी देनी होगी। समान काम समान वेतन देना होगा, समान काम समान वेतन देना होगा। अर्जेंट करो, अर्जेंट करो, जल्दी से परमानेंट करो, अर्जेंट करो, अर्जेंट करो। नमस्कार, मेरा नाम है कौशल, आप देख रहे हैं स्पीच 24 न्यूज़। अभी हम गोड्डा ज़िला के पोस्ट ऑफिस में मौजूद हैं, जो कि वही पोस्ट ऑफिस जो कि हाल ही कुछ दिनों में यहाँ का उद्घाटन हुआ था। उसी पोस्ट ऑफिस पे आज धरना प्रदर्शन बैठा हुआ है। यहाँ पे आइए कुछ जानते हैं क्या कुछ यहाँ पे इन सबों का मांग है। ये अनिश्चितकालीन तक ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? पासवान। क्या चीज़ के लिए आप लोग यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं? ये हम लोग का मांग बहुत पुराना जाकर है। हम लोग का परमानेंट करने के लिए सरकार से मांग किया गया है। और दूसरी बात है कि रूल 30A को हटाना जाकर है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है हम लोगों को है, और पेंशन वगैरह की हम लोग का मांग जाकर है। सर से ये सेक्रेटरी साहब कहाँ से आप आए हुए सर? दुमका से हम आए हुए हैं। हम संताल परगना प्रमंडल के हम सचिव हैं। मेरा नाम धनपति पाल है। और ये जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी जो हैं हमारे पूरे संताल परगना डिवीज़न में 1200 सदस्य हैं और 243 शाखा डाकघर हैं, जो कि पूर्ण रूप से 12/12/2023 से हम लोग हड़ताल में चले गए हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं मान लेती है केंद्र सरकार, तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। हमारी मांग है कि सबसे पहला चीज़, अंग्रेज के समय से जो लगाया हुआ रूल 3A है उसको अविलंब हटाया जाए, और हमारा जो ड्यूटी विभाग के द्वारा 4 घंटा का पैसा दिया जाता है और 8 से 10 घंटा तक मुझे काम करवाया जाता है, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है सरकार के द्वारा, विभाग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा। इसलिए हम शोषित और पीड़ित हैं। हम 65 वर्ष तक हम जो है सेवा करते हैं, पब्लिक का सेवा करते हैं, विभाग का हम सेवा करते हैं, लेकिन वृद्धा अवस्था में कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है। 1 पैसा पेंशन नहीं है और हमारा स्वास्थ्य लाभ भी नहीं है। दूसरा बात, नियमित कर्मचारी के समान हमें 12, 24 एवं 36 वर्ष का लाभ अविलंब लागू किया जाए। हमारा जो है ग्रेजुएटी मात्र रिटायरमेंट के समय 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, उसमें भी पैसा लेने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। उसको 5 लाख कम से कम किया जाए। 180 दिन तक सवैतनिक छुट्टी को आगे बढ़ा करके उसको डिपॉजिट रख करके रिटायरमेंट के समय उसका भुगतान किया जाए मुझे। और जो है सो बेहतर सेवा के लिए, सेवा को बेहतर करने के लिए डाकघर की सेवा को, शाखा कार्यालय को लैपटॉप, प्रिंटर और ब्रॉडबैंड नेटवर्क अच्छा करने के लिए उसका आधुनिकीकरण उपकरण उपलब्ध कराया जाए। और जब तक ये मांगे नहीं सरकार मान लेती है, तो हम किसी भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान है कि जब तक सरकार मांग नहीं मांग लेगी, तब तक मेरा हड़ताल जारी रहे। कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे आप? 12/12/2023 से हम बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी 10 सूत्री मांगों को सरकार नहीं मान लेगी। तो आपने बताया कि 3A, तो 3A क्या चीज़ है? 3A ये काला कानून है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अमृत उत्सव भारत मना रहा है। क्या अमृत उत्सव भारत मना रहा है? जबकि डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी आज भूख के मरने के कगार पर है। आज के समय में 10,000 20,000 रुपया का क्या मायने रखता है? अच्छा से एक परिवार नहीं चल सकता है, बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है, उसका जीविका सही से नहीं चल पाता है। हम माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगे को ध्यान में रखकर हमारी दुख पीड़ा और शोषण को बंद करें और हमारे विभाग के समान मुझे वेतन दें और सारी सुविधाएं दें।
लोगों का ये 10 सूत्री मांग है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप लोग जो अनिश्चितकालीन तक बैठे रहेंगे। हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी 10 सूत्री मांगे नहीं हो। और 8 घंटे हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री से कि आप कहते हैं कि आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा। अरे आप क्यों पेंशन लेते हैं? आप MP MLA लोग, विधायक लोग पेंशन क्यों लेते हैं? जितना बार आप जीतते हैं उतना बार पेंशन लेते हैं। आप लोगों को पेंशन नहीं मिलता है? कोई पेंशन नहीं मिलता है। NPS लगा वो भी कुछ नहीं है, वो गुलगुल्ला है, कुछ नहीं है। वो 1 पैसा पेंशन नहीं है। पूरा भारतवर्ष इसको देख रहा है। इसीलिए सकते हैं यहाँ पे सभी डाक सेवा के जो भी कर्मचारी है सभी के द्वारा पूरा आक्रोश बताया जा रहा है कि इन लोगों को जब तक ये मांग को पूरा नहीं किया जाएगा ये तब तक जाके ये हड़ताल पे बैठे रहेंगे। और भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं। क्या कहिएगा सर? हमारी मुख्य मांगे क्या है कि हमें पहले तो आप विभागीकरण में घुसाइए, 8 घंटे का ड्यूटी दीजिए, हमें 3.5 घंटा ड्यूटी नहीं करना है। आप ज़बरदस्ती का, आप कम उम्र का बच्चे को आता है मैट्रिक पास करके 98% 99% लाता है, आप उसको साइन करवा लेते हैं कि तुम हड़ताल नहीं जा सकते हो। वो तो जान रहे हैं हमको 3 घंटा 4 घंटा ड्यूटी करना है। जैसे वो विभाग में आता है उसको 8 घंटा ड्यूटी का लोड हो जाता है। रातों रात कह दिया जाता है कि डाकघर अब बैंक बन चुका है। बैंक क्या बना है? ये मर्चेंट बैंक है। इसमें आपको पेमेंट नहीं मिलेगा और आपको कमीशन बेसिस पे काम करना पड़ेगा। कमीशन बेसिस पे क्यों? हम जब हमको कमीशन बेसिस पे काम करना है तो हम क्यों विभाग हम लोग के साथ ये सौतेला व्यवहार कर रही है? वरीय पदाधिकारी के द्वारा हमें बार बार टारगेट दिया जाता है, आपको इतना खाता, इतना सुकन्या, RD, ये वो सब करना होगा। कर्मचारी अपने पॉकेट के वेतन से उस टारगेट को पूरा करते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, शायद कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी सच्चाई है। अपने पॉकेट, अपने वेतन से, अपना वेतन से तरह करते हैं। करना पड़ता है, कभी कभी GDS करना पड़ता है, उसको करते हैं। कारण हमारा परमानेंट नहीं है। तो हमारा पहला एक तो नारा है, अर्जेंट करो, जल्दी से परमानेंट करो। 8 घंटे का ड्यूटी चाहिए हम लोग को। मुख्य मांगे यही है हम लोग की, 8 घंटे का ड्यूटी, 12, 24, 36 के हिसाब से ग्रेजुएटी देना चाहिए। फास्ट काम करने के लिए लैपटॉप, प्रिंटर की सुविधा होनी चाहिए ब्रांच ऑफिस में। 5 लाख तक का पेंशन, ये सब जो हमारी मुख्य मांगे हैं और सुविधा हम लोग को चाहिए। आप लोगों का क्या कुछ नारा देख सकते हैं यहाँ सबका? हटाया जाए मुख्य। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज का ये कानून रूल 3A क्यों है? ये भारत में एक बहुत बड़ा 370 हट सकती है। क्या कहने का मतलब जो 3A जो है, 3 जो है ये अंग्रेजों के ज़माने का है। ये तभी का रूल तक ये नहीं हटा कि आपको रात को घुंघरू बंधवा देंगे तो बांधना पड़ेगा आपको। वो अफसरशाही को बढ़ावा देती है। रूल 3A ऐसा कानून है। कि आप किस तरह यहाँ पे डाक सेवा के जो कर्मचारी हैं उस कितने आक्रोश है कि जब तक ये क्या बोलते हैं, ये सब का जो मांग है, 10 सूत्री मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। यहाँ पे और भी अब कर्मचारी हैं, मैम से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है मैम? संगीता ठाकुर। क्या कुछ आप लोग का मांग है? 8 घंटा का ड्यूटी है, 10 छुट्टी है, उसे मांग है। जो अभी बोले मेरा स्टाफ की हम लोग को जो टारगेट दिया जाता है अपने पैसे से ही करते हैं, अपना ही वेतन से पूरा करते हैं। ये हर बार कर रहे हैं, निभा रहे हैं। टारगेट जो है अपना वेतन से आपको पूरा करना पड़ता है? हाँ, अपना वेतन से पूरा करना पड़ता है। कब से आप लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे? 12 से बैठे हैं, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। मांग पूरा नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। क्या नाम मैडम आपका? ये बैठे हैं आप लोग? 8 घंटा का ड्यूटी चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी आक्रोश है यहाँ सब में जाके कि जब तक ये सबों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक ये सब जाके बैठे रहेंगे। पूरा देश बंद है। डाकघर पूरे देश में और पूरा देश का ग्रामीण डाक सेवक इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा हुआ है और कोई भी नेशनल कवरेज हम लोग को मिला ही नहीं है। आपका कहने का मतलब पूरा देश में यह मतलब बैठक चल रहा है? हर जगह हड़ताल चल रहा है।
ये सिर्फ गोटा का हड़ताल नहीं है, पूरा देश का हड़ताल है। अरे पूरा ऑल इंडिया में बैठे हुए हैं। सब शोषित हो रहे हैं। GDS कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 2,76,000। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक कि हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा। 8 घंटा ड्यूटी होना ही चाहिए भाई। हम लोग यहाँ पे सुबह से ब्रांच ऑफिस में बैठे रहते हैं। डाक लेट से गया, हम लोग काम करते करते 6-7 भी बज जाता है कभी कभी। लेकिन इतना लोगों का कहना है कि 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी में करना पड़ता है आप लोगों को। 10-12 घंटा तक चला, लेकिन वेतन कितना? वेतन 4.5 से 4.5 घंटे का वेतन दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। काम करते हैं जाके 12 घंटा, पैसा मिलता है 4 घंटा। और में 3 जगह का सीट है तो एक आदमी को ही काम करना पड़ता है। समय में हम लोगों से ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि स्वास्थ्य वॉरियर्स कहलाते थे। हम लोग कोरोना वॉरियर्स कहलाए, लेकिन कहलाया कौन? डाकघर। लेकिन ये नहीं कहलाया कि GDS किया है सारा का, वो कहलाना था। AEPS लोगों के घर पे जाके हम लोग पैसा निकासी दिए हैं। अरे घर पे गए हैं, जितने बूढ़े व्यक्ति थे, बच्चे थे, जिस भी तरह से हम लोग मास्क लगा, अपना जान का फिक्र नहीं किए। परिवार पे कोरोना चला जाएगा वो सब भी फिक्र नहीं किए, फिर भी हम लोग वर्क किए और AEPS किए। लेकिन उसको दिखाया कैसे जाता है? डाकघर किया। अरे भाई कौन किया? GDS किया है। GDS एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, GDS एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं आप यहाँ पर वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून को वापस लो। वापस लो, वापस लो। अफसरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जोर जुल्म के टक्कर में, हमारा नारा है, जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। सौतेलापन व्यवहार बंद। देख सकते हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं पूरा हड़ताल पे। आप देखते हैं ये सबों का मांग कब तक जाके पूरी होती है और कब तक ये सब बैठे रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे स्पीच 24 न्यूज़। मेरा नाम है कौशल।